मुजफ्फरपुर न्याय मंडल में आपका स्वागत है। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही हमारी बाईं ओर ये है ई सेवा केंद्र। कुछ कदम चलने पे सबसे पहला द्वार है डिस्ट्रिक्ट जज ऑफिस, जिसके सामने शहीद खुदीराम बोस एवं शहीद प्रफुल्ल चाकी की नवनिर्मित प्रतिमा, जो हमारे मुजफ्फरपुर न्याय मंडल का सबसे बड़ा इतिहास खुद में समेटे है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट जज ऑफिस में, जहां इस बिल्डिंग के प्रवेश द्वार के बाईं ओर भारत के संविधान की प्रस्तावना पट्टी एवं दाईं ओर ये है भारतीय संविधान के भाग 4 के मूल कर्तव्य पट्टी। शहीद खुदीराम बोस की जन्म जयंती एवं मुजफ्फरपुर न्याय मंडल के 150 साल पूरे होने के इस खास मौके पे ये हमारा मुजफ्फरपुर न्याय मंडल खूबसूरत रोशनी से जगमगाता हुआ, जो अपने कई ऐतिहासिक निर्णय एवं अविस्मरणीय क्षणों को खुद में समेटे आज भी पूरी शानो शौकत से खड़ा है। मुजफ्फरपुर न्याय मंडल के इस ऐतिहासिक मौके पर मैं मुजफ्फरपुर न्याय मंडल में सदियों से खड़ा होकर इतिहास के उतार चढ़ाव को देखते हुए आज गौरव का पल महसूस कर रहा हूं कि मैंने इस न्याय मंडल में क्या क्या घटित हुए देखा है। जानकर हर्ष हो रहा है कि मुझे यहां खड़े खड़े सत्र खंड के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। मैं मुजफ्फरपुर न्याय मंडल आपके समक्ष अपनी भावनाओं के साथ प्रस्तुत हूं। फोर्ट विलियम कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन रहते हुए अंग्रेजों के शासनकाल में बाध्य होकर कुछ निर्दयी निर्णयों को पारित करते हुए अंततः माननीय पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आए। हमने यहाँ पर ये देखा कि हमें तो सत्र खंड का 150 वर्ष पूरा होने का गौरव प्राप्त हुआ है, परंतु हम यहाँ पर उससे काफ़ी पहले से उपस्थित थे। कभी हमारा शैशव काल था तो हमें मुंसिफ न्यायालय के रूप में जाना गया। उसके बाद थोड़ा किशोरावस्था और युवा अवस्था आई तो मुझे अवर न्यायाधीश के न्यायालय में के रूप में जाना गया, और अंततः 1875 में इस न्याय मंडल के सत्र खंड की स्थापना हुई। तब से खड़ा हुआ मैं इस सत्र न्यायालय की गतिविधियों को देख रहा हूँ। 150 वर्ष का पूर्ण होना अपने आप में यह दिखाता है कि हम अनुभवी हो चुके हैं, परंतु हमारा दारुण दुख आज भी सोने नहीं देता है कि इसी न्याय मंडल में एक बालक अमर शहीद खुदीराम बोस को फांसी की सजा दे दी गई। इस न्याय मंडल ने इस दारुण दुख के क्षण को देखा है। अमर शहीद खुदीराम बोस के साथी प्रफुल्ल चाकी ने तो अपने आप को स्वयं मौत के घाट उतार दिया था। भारत की स्वतंत्रता की शुरुआत करने वाले इन बलिदानी वीरों के प्रति अपने जज्बे को तत्समय मन में दबाए रखना पड़ा, क्योंकि इसको उजागर करने की स्थिति ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध मानी जाती। मौन होकर इस दारुण दुख को देखते हुए आगे बढ़ते गए। स्वतंत्रता के पश्चात हमने बहुत सारे अन्य ऐतिहासिक निर्णयों को यहाँ से पारित होते देखा है। अंत में ये लगता है कि यद्यपि बहुत सारे दारुण दुख भी झेलने को पड़े, लेकिन इस यात्रा में जो अंतहीन खुशी भी मिली है, यहाँ के लोगों को न्याय देने का जो सुअवसर बना है, उस रूप में इस न्याय मंडल की भूमिका को निभाते निभाते हर्षित भी महसूस कर रहा हूँ। जब ये ज्ञात हुआ कि इस न्याय मंडल के लोग इस न्याय मंडल की सत्र खंड की स्थापना के 150वें वर्षगांठ को मनाने जा रहे हैं, तो मैं हर्षित तो उठा और मुझे लगा कि यहाँ खड़े खड़े जो हमारी यात्रा थी वह एक ऐसे अवसर पे आई है जहाँ हमें भी सुखद एहसास हो रहा है। मैं आज के इस प्रोग्राम के लिए, इस कार्यक्रम के लिए सबको साधुवाद देते हुए आपके समक्ष अपनी कुछ गौरवमयी गाथा के साथ प्रस्तुत हूँ। बहुत सारी कमियां भी हो सकती हैं, अनुभवहीनता भी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि आप सुधीजन त्रुटियों को क्षमा करके हमारे आशय को देखेंगे। मैं प्रस्तुत हूँ, आप इस न्याय मंडल की इस यात्रा का अवलोकन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ मुजफ्फरपुर न्याय मंडल,
आज अपने 150वें वर्षगांठ के अवसर पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार। हमारा शहर मुजफ्फरपुर जो लीची की भूमि के लिए प्रसिद्ध है, प्राचीन काल अर्थात 725 ईसा पूर्व से 484 ईसा पूर्व के बीच मुजफ्फरपुर और हाजीपुर का क्षेत्र वैशाली के रूप में जाना जाता था। यहीं दुनिया की पहली गणतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। मुजफ्फरपुर की स्थापना 1760 में मुजफ्फर खान के द्वारा की गई और 1908 वही साल था जब प्रसिद्ध बम केस हमारे शहर मुजफ्फरपुर में हुआ था। खुदीराम बोस, जो करीबन 18 साल का एक लड़का, जिन्हें एक ब्रिटिश लेखक और बैरिस्टर प्रिंगल कैनेडी की गाड़ी पर बम फेंकने के लिए फांसी दी गई। स्वतंत्रता के बाद शहर में शहीद खुदीराम बोस के नाम पर एक स्मारक का निर्माण भी किया गया, जो आज भी हमारे शहर में मौजूद है। हमारे शहर मुजफ्फरपुर में सत्र विभाजन की स्थापना वर्ष 1875 में माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत की गई। उस समय इसे तिरहुत जिले के रूप में जाना जाता था। यह प्रकट होता है कि नागरिक न्याय जिला न्यायाधीश, 2 अधीनस्थ न्यायाधीश और सदर में ऐतिहासिक परीक्षण मुजफ्फरपुर न्यायालय के सत्र न्यायाधीश कॉर्नडॉफ द्वारा किया गया था। प्रारंभिक न्यायालय और संरचना जब पहली बार स्थापित की गई, तो न्यायालय ने एक विशाल क्षेत्र को कवर किया, जिसे तिरहुत जिले के रूप में जाना जाता है। समय के साथ मुजफ्फरपुर के न्यायालय क्षेत्र को अन्य न्यायालय के निर्माण के लिए विभाजित किया गया, जिसमें 1898 में दरभंगा कोर्ट, 1899 में छपरा कोर्ट और 1946 में मोतिहारी कोर्ट को अलग किया गया। प्रारंभ में नागरिक न्याय का पर्यवेक्षण जिला न्यायाधीश, 2 अधीनस्थ न्यायाधीश, नागरिक न्याय का पर्यवेक्षण जिला न्यायाधीश, 2 अधीनस्थ न्यायाधीश और कई मुंसिफों द्वारा किया जाता था, जो केंद्रीय मुख्यालय और हाजीपुर और सीतामढ़ी जैसे उप विभागों में स्थित थे। आपराधिक न्याय का प्रशासन जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जाता था। इसके बाद लगभग 1972 से 73 में सीतामढ़ी का न्यायालय स्थापित किया गया और हाजीपुर में लगभग 1977 से 78 में वैशाली का न्यायालय स्थापित किया गया। सर आर.जे. रिचर्डसन इस न्यायालय के पहले जिला और सत्र न्यायाधीश थे और वर्तमान में इस न्यायालय का नेतृत्व 102वें प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर न्यायालय में एक उप विभाग मुजफ्फरपुर में है। वर्तमान में मुजफ्फरपुर में 75 न्यायिक अधिकारी हैं और यह माननीय पटना उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। सर्वप्रथम माह नवंबर 2023 में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुजफ्फरपुर के प्रकोष्ठ में वर्ष 1875 से शुरू होकर अब तक पदस्थापित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशगण के नामों की अनुक्रमणिका का जो पट लगा हुआ था, उसके अनुरक्षण एवं सुंदरीकरण के क्रम में प्रथम बार यह विचार आया कि इस न्याय मंडल के सत्र खंड की स्थापना का 150वां वर्ष 2024 ईस्वी में पूर्ण होने जा रहा है। सबकी सहमति से इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय पटना को सूचित किया गया और माननीय उच्च न्यायालय के अनुमोदन के पश्चात कार्य आरंभ करने का अवसर बना। हम सभी के लिए यह गौरव का पल प्रतीत हुआ कि 3 दिसंबर 2024 को अमर शहीद खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस न्याय मंडल के सत्र खंड की स्थापना के 150 वर्ष पूर्ण होने के कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया जाए। सभी गणमान्य लोगों से शुभकामनाएं संदेश प्राप्त करने एवं अन्य दस्तावेजों को खोजने का अहर्निश प्रयास प्रारंभ हुआ और हमें इस न्याय मंडल से संबंधित कई दस्तावेज प्राप्त हुए, जिनका संकलन इस स्मारिका में किया गया है। अब बारी है शुभ संदेशों की। माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने मुजफ्फरपुर न्याय मंडल के 150वें वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रसन्नता जताई है एवं अमर शहीद खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी की राष्ट्रभक्ति एवं बलिदान को नमन करते हुए उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित किया है तथा समारोह एवं स्मारिका प्रकाशन के समग्र सफलता हेतु शुभकामनाएं व्यक्त की है। अगला संदेश है ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्जुन राम मेघवाल जी। अगला संदेश माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा है कि उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मुजफ्फरपुर न्याय मंडल के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दिनांक 3 दिसंबर 2024 को युवा क्रांतिकारी अमर शहीद खुदीराम बोस के 135वें जन्मदिन के अवसर पर उनके प्रतिमा के अनावरण पे शुभकामनाएं व्यक्त की है।
And we have our next message from Honorable Judge, Supreme Court of India, Justice Sanjay Karol has paid homage to the history that our place has witnessed. He has spent as the Chief Justice of the Patna High Court from 2019 to 2023 and made several visits to Muzaffarpur, and the hospitality of the people has been fond remembrance. The celebration of 3rd December 2024 stands statement to the importance of contribution of Indian independence movement. And here we have Honorable Chief Justice, Patna High Court, Justice K. Vinod Chandran had stated that it is indeed privilege being the head of the state judiciary. One of the oldest judgeship is celebrating its 150 years of establishment. Further, Honorable has appreciated the Muzaffarpur judgeship for transformation as it has embraced technological advantage in the recent past to enhance efficiency, accuracy and transparency. अगला संदेश ऑनरेबल बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल अवधेश नारायण सिंह जी की तरफ से है। ये शुभ संदेश है ऑनरेबल स्पीकर बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली नंद किशोर यादव जी की तरफ से। ये शुभ संदेश है ऑनरेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग एंड लॉ डिपार्टमेंट ऑफ बिहार पटना से नितिन नवीन जी। And we have our next message from Honorable Judge Patna High Court JAD1 Mr. Justice Ashutosh Kumar. Honorable has extended heartfelt congratulations to Muzaffarpur Session Division on the sequential celebration. He said that Muzaffarpur Court, being one of the oldest court of Bihar, has developed its own cult, be it in the civil or criminal side. He has honored the hard work and decision of the judges, advocates, staffs and all those who have contributed towards the quest for truth. We have our next message from Honorable Mr. Justice Vipul M. Pancholi, Judge Patna High Court, cum JAD2. Honorable has shown great delight over the celebration of Muzaffarpur judgeship on the completion of 150 years of establishment. Honorable has mentioned the significant contribution of the Muzaffarpur judgeship in the administration of justice at the grassroots level, serving as a beacon of fairness and integrity. Honorable has sent his wishes for the success of the sequential celebration. Let's have our next message. The learned judge, Patna High Court, come inspecting judge, Honorable Mr. Justice Satyavrat Verma has mentioned that it is a matter of great pride for him to be the inspecting judge of the historical Muzaffarpur judgeship, which is going to be complete its 150 years of session division. Honorable has mentioned the historical evolution of the Muzaffarpur judgeship, demonstrating past and the immense role of inspecting judges in the shaping this judgeship. Here we have our next message from Honorable Principal District and Session Judge Muzaffarpur Manoj Kumar Singh had said, our principal is part of the historical judgeship since June 2023, had stated that it is a matter of immense pride and honor to commemorate the 150th anniversary of the Muzaffarpur Session Division, landmark occasions that reflects our rich judicial heritage, and extended his heartfelt gratitude to all. With all the wishes, शुभकामनाएं संदेश स्क्रीन पे है। कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुजफ्फरपुर बिहार सुब्रत कुमार सेन IAS। Here we have Rakesh Kumar IPS, Senior Superintendent of Police, Muzaffarpur, Bihar. Next we have Sachidanand Singh, Advocate Member, Bihar State Bar Council. This message is from Akhileshwar Prasad Singh, Advocate, President, District Bar Association, Muzaffarpur. Here we have Ravi Pratap, Advocate, Secretary General, District Bar Association, Muzaffarpur. शुभ संदेश के साथ हैं महासचिव, Advocate Association, Muzaffarpur, राजीव रंजन, ब्रजेश सिंह मेहता, अधीक्षक, शहीद खुदीराम बोस, केंद्रीय कारा मुजफ्फरपुर, एंड पंकज राजेश, उप महाप्रबंधक सह विद्युत अधीक्षण अभियंता, तिरहुत विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, मुजफ्फरपुर। इन सभी शुभ संदेशों के लिए माननीय का बहुत बहुत धन्यवाद। अब बारी है मुजफ्फरपुर न्यायालय की यात्रा प्रारंभ करने की।